डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्या रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 11 जांच करें कि क्या n बिलोंग्स टू n। इनका मतलब ये हो गया, ये जो 15 पावर n दिया हुआ है n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे n हम रखेंगे ना, सभी प्राकृतिक संख्या रखेंगे। प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे n का स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी हम रखते जाएंगे। तब क्या कभी भी उनका इकाई अंक 0 हो सकता है, ये आपको जांच करके बताना है। तो चलिए, और ये हमें 0 और 5 पे ही आधारित ये प्रश्न दिया हुआ है। तो पहले हम इनका मूल कॉन्सेप्ट क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके पहला में नियम इनका देख लीजिए। नियम हमारा फर्स्ट नंबर नियम देखिए, 0 पे समाप्त होने के लिए, देखिए ये 0 पे समाप्त हो मतलब हो सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए 0 पे समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुना 5 जोड़ा में होना अनिवार्य होता है, 2 या फिर 5 होना अनिवार्य होता है। यहाँ पे लिखिएगा, नियम में जो है लिख लीजिएगा, 0 पर समाप्त, 0 पर समाप्त होने के लिए संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 का जोड़ा होना चाहिए या फिर अनिवार्य है। देखिए कोई भी संख्या 0 पे तभी समाप्त होगा अगर उसके अभाज्य गुणनखंड करिएगा, अगर 2 और 5 रहेगा तभी वो 0 पे समाप्त होगा, अगर 2 और 5 नहीं रहेगा तो वो 0 पे समाप्त नहीं होगा। ये नियम पहला था। अब देखिए नियम दूसरा, इनका नियम दूसरा नाम ये कहता है 5 पे समाप्त होने के लिए, 5 पर समाप्त होने के लिए, 5 पर समाप्त होने के लिए संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए 5 पर समाप्त होने के लिए संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए, लेकिन कोई भी सम संख्या नहीं होना चाहिए, कोई भी सम संख्या नहीं होना चाहिए, ये नियम कहता है। इस नियम को आप लिख लीजिएगा और याद करिएगा। अब हमारा फर्स्ट नंबर में देखिए, फर्स्ट में हमें कहता है, क्या कहता है, तो जांच करें कि n बिलोंग्स टू n, 15 पावर n का इकाई अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। तो सबसे पहले हम 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले हम 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये क्या आएगा, 3 गुना 5 आएगा। बोलिए यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर। ये हमारा 3 गुना 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 तो हमारा है बट 2 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि 0 पे समाप्त होने के लिए 2 और 5 का होना चाहिए। यहाँ पे तो 5 तो है बट 2 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि यहाँ 5 तो है पर 2 नहीं। अगर दोनों होना चाहिए तो यहाँ पे तो 5 तो है 2 नहीं, जब 5 है 2 नहीं होगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 15 पावर n का इकाई अंक कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 15 पावर n का
इकाई अंक कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। जांच करने के लिए कहता था ना, तो यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। पहला नंबर था। अब इनका हमारा दूसरा नंबर देखिए। दूसरा में क्या बोला है, जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 24 की पावर n का इकाई अंक किस पे समाप्त होता है, 5 पे हो सकता है। 5 पे समाप्त होने के लिए 5 पे समाप्त होने के लिए उनके अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए, और लेकिन कोई भी सम संख्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए 24 ही हमारा सम संख्या क्या है, 24 ही हमारा सम संख्या। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि 24 एक सम संख्या है, सम संख्या है हमारा क्या है, तो सम संख्या। 24 एक हमारा क्या है, तो सम संख्या है। किसी भी सम संख्या का घात, अर्थात ये हम 24 का जब घात करेंगे, तो जैसे यहाँ पे n के स्थान में क्या है हमारा प्राकृतिक संख्या है, तो 24 के पावर 1 कर लीजिए, ये हमारा 24 से मान देगा। तो ये भी हमारा सम संख्या है। 24 के पावर 2 करिएगा, तो इनका जो इकाई स्थान पे जो है वो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। तो ये भी हमारा क्या आया हुआ है, 6 आया हुआ है। तो ये भी हमारा सम संख्या है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, किसी भी सम संख्या की घात हमेशा एक सम संख्या ही होती है। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि किसी भी सम संख्या का घात अर्थात n हमेशा एक सम संख्या ही होती है, हमेशा सम संख्या होगा। तो चूंकि यहाँ पे 5 हमारा क्या है, तो 5 हमारा क्या है, तो एक विषम संख्या है, इसीलिए 24 के पावर n इकाई ये इकाई अंक कभी भी 5 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि 5 एक विषम 5 एक हमारा विषम संख्या है। तो जब 5 एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः 24 के पावर n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, दूसरा नंबर था। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए। 3 में क्या है, जांच करें कि कोई प्राकृतिक संख्या n बिलोंग्स टू इतना 21 के पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। हम पहले 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 3 और 7 आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए 0 पे समाप्त होने के लिए 2 और 5 का जोड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 5 है, 2 और 5 हमारा नहीं है। तो यहाँ पे जो लिखेगा चूंकि 21 के अभाज्य गुणनखंड में ना तो 2 है और ना ही 5, ना ही 2 है और ना ही 5 है। तो और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, तो तब जाके लिख दीजिएगा तो 21 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। समझे ना की पॉइंट क्या है, की पॉइंट वही दो है। चौथा हम देखिए इनका, अतः जांच करिए कि कोई प्राकृतिक संख्या n बिलोंग्स टू n अर्थात नेचुरल नंबर के लिए 8 की पावर n संख्या 5 पे समाप्त होगा। देखिए ये भी सेम नंबर है, ये 24 की पावर n है, यहाँ पे 8 पावर n है, ये भी हमारा क्या है, तो एक सम संख्या है। यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे जो लिखिएगा चूंकि 8 एक सम संख्या है। 8 एक क्या है, तो सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या का घात सम संख्या हमेशा होता है। यहाँ पे लिखिएगा सम किसी भी सम संख्या, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा किसी भी सम संख्या का घात किसी
भी सम संख्या का किसी भी सम संख्या का घात सम संख्या किसी भी सम संख्या का घात सम संख्या ही होता है। किसी भी सम संख्या का घात सम संख्या होता है। और नीचे में जो लिख दीजिएगा अतः ये 8 की पावर n संख्या 5 पर समाप्त नहीं हो सकती है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। अब इनका वो 5 नंबर देखिए, जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए 4 की पावर n अंक संख्या शून्य पे समाप्त हो सकती है। 4 भी हमारा क्या है, सम संख्या है, तो ये भी हमारा सिमिलरली ये 4 नंबर की जैसा बनेगा। तो हमारा 5वां नंबर में जो है वो लिखिएगा, चूंकि 4 एक क्या है तो सम संख्या है। किसी भी लिख दीजिएगा यहाँ पे, किसी भी सम संख्या का किसी भी सम संख्या का घात हमेशा सम संख्या होता है। आप कहेंगे सर ये कैसे होता है, ये हमको बताइए। इनका इकाई स्थान क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है। ये आप 10th में पढ़े, 8 में पढ़े होंगे। यहाँ पे ले लीजिएगा अतः ये 4 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। और ये आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर था। अब इनका हमारा नेक्स्ट देखिए 6 नंबर। कहता जांच करिए कि 7 की पावर n 5 पे समाप्त होगा। 5 पे समाप्त होने के लिए उनके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, चूंकि 7 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 गुना 7 आएगा। तो इनके अभाज्य गुणनखंड में हमारा 5 आया हुआ है, तो 5 हमारा नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि 7 के अभाज्य गुणनखंड में 7 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा अतः 7 के पावर n संख्या 5 पर समाप्त नहीं हो सकती है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 12 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।